जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है। कक्षा 10 महत्वपूर्ण दीर्घ स्तरीय प्रश्न में आगामी जो आने वाला एग्ज़ाम है 2-3 दिन में, या जो भी एग्ज़ाम अगले साल दीजिए आप, उसके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका चैप्टर है, इसका नाम, इसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ये हर एग्ज़ाम में, 10th के बोर्ड के हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसके लिए हम आपको 2 क्वेश्चन लाए हैं और 2 क्वेश्चन से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि हम इसको सॉल्व करके ग्राफीय विधि से कैसे हल करें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। एक क्वेश्चन अगर समझ लिए या 2 क्वेश्चन समझ लिए तो आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आपका जिस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी पिछले साल का। तथा 3x प्लस 2y बराबर 0 का आलेख खींचे और हल करें। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन जो हम लिए हैं 4x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0 और है 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर 0। और इस दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखेंगे। तो आइए देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, पहला हम ले लेते हैं कि x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0। उसके बाद है 3x प्लस 2y बराबर 0। ठीक है, तो इस समीकरण को पहले हमको अच्छे से लिख लेना है। तो इसको अगर ये 14 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा। ठीक है, तो x माइनस 4y बराबर, यहाँ माइनस कितना आएगा 14। ठीक है, इधर आ गया क्या इतना -14। अब यहाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ x में ना जाके y के मान पे ही पुट करेंगे इस सवाल को। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर ये माइनस में 4y है, इधर जाएगा तो प्लस में 4y, और ये माइनस के 14 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे देखिए, माइनस का 14 इधर अब ले आइए x के साथ, तो माइनस का 14 जो हो जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा, और ये माइनस का 4y इधर हो जाएगा प्लस का 4y। अब हम सिर्फ y के मान अगर निकालते हैं तो y का मान निकालने के लिए हम x प्लस 14 और बट्टे 4 बराबर y कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम अगर ऐसे लिखे कि y बराबर x प्लस 14 बराबर 4, तो कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जो है हम इसका मान पुट करेंगे, यानी x के जगह पर हम ऐसा क्या रखें, x की जगह पर हम ऐसा क्या रखें कि ये हमारा समीकरण जो है 1, 2, 3 या 4 में आ जाए, जैसे ग्राफीय विधि से हमको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो अगर यहाँ हम देखिए 1 रखते हैं तो 1 का प्लस 14 हो जाएगा 15, जबकि 4 से भाग देंगे तो 15 कटेगा नहीं। ठीक है, अगर हम 0 रखते हैं तो 0 प्लस 14 14 हो जाएगा, 14 को 4 से काटिए नहीं कटेगा। तो ऐसा मान लेना है जो 4 के टेबल में आ जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हम x बराबर 2 रखेंगे तो 2 और 14 हो जाएगा 16। 16 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 मरतबे कट जाएगा, नहीं 16 को 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा। तो y और x के मान हम रखने जा रहे हैं कितना 2। तो 2 जब रखेंगे यहाँ पे तो 2 x के जगह पर प्लस 14 बटे 4। अब आगे क्या होगा, तो 2 और 14 कितना हो जाएगा 16 बटे 4, ये कट जाएगा 4 मरतबे। ठीक है, यानी हम x का मान अगर हम 2 लिए हैं तो y हमारा कितना निकला 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 मान रख के हम बनाएंगे 3 खन्ना। जैसे यहाँ पर देखिए, हम एक कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, कॉलम बना लेते हैं इसका हम। ठीक है, कॉलम बना लेते हैं 1, 2, 3, और ऊपर x नीचे y। x का मान यहाँ क्या रखे हैं 2 रखे हैं, 2 रखे हैं तो कितना निकल के आया है 4। अब आगे देखिए, आगे 2 भी कॉलम भरना है तो आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पर फिर क्या रखें, 2 रखें तो हो गया, और यहाँ पे देखिए 3 और 14 17 हो जाएगा, नहीं 4 और 4 नहीं होगा, 4 14 18, 18 को 4 से काटेंगे नहीं कटेंगे। पॉइंट में नहीं लाना है हमको, समझना है। ठीक है, अगर हम 6 रखते हैं तो 14 6 20 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो y यानी कि x के जगह पर हम क्या रखेंगे 6। तो यहाँ 6 प्लस 14 बटे कितना हो जाएगा 4। तो 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, 20 बटे कितना हो जाएगा, सॉरी
20 बटे कितना हो जाएगा 4, ये कट जाएगा कितने मरतबे 5 मरतबे, यानी हम x का वैल्यू 6 रखे हैं, y कितना है 5। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, यहाँ हम अगर 6 रखे हैं तो ये निकल के आया है हमारा 5। ठीक है, 2 कॉलम मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे देखते हैं, अब आगे तीसरा कॉलम कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हम यानी x के मान यहाँ जो है आप देख रहे हैं, यहाँ आप x + 14 तो 6 रखे हैं। उसके बाद यहाँ आप क्या रख सकते हैं, अगर हम यहाँ -2 रख दें तो ऊपर भी आ जाएगा प्लस के 12/2, 12/4 तो 3 आ जाएगा, ऐसे भी हम काट सकते हैं। तो ठीक है, -2 हम रख लेते हैं, क्योंकि x के जगह पर -2 रखेंगे अब +14 तो प्लस के 12 आ जाएगा, अब बटे 4 तो 3 से कट जाएगा। ठीक है, या अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हम 10 रख लेंगे, 10 और 14 हो जाएगा 24, ये कटेगा तो 6 मरतबे कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो y x के जगह पर हम 10 रख लिए, तो हमारा ये 10 + 14 बटे कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 24/4, 4 छक 24, यानी यहाँ मान अब हम पुट कर देंगे तो यहाँ हमारा ये 10 रखे हैं तो ये हमको निकल के आया है 4। ठीक है, एक हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ पे ये जो समीकरण 1 से यहाँ हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 से। अब हमको समीकरण ये समीकरण 1 हो गया, ओ सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ जैसे कि हम यहाँ पुट कर दिए हैं तो यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे समीकरण 1 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समीकरण 2 में देखेंगे, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है हमारा, देखिए 3x + 2y = 0, 3x + 2y बराबर कितना है 0। अब हम सिर्फ और सिर्फ जहाँ y है y के निकालते हुए चलेंगे, अगर y यहाँ रह गया तो ये 3x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ 2y = 0, माइनस के उधर 3x हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 2y हमारा जो है वो माइनस के 3x निकलेगा। ठीक है, अब हमको सिर्फ y का मान चाहिए, तो क्या करेंगे हम सिर्फ y का मान, तो y = -3x/2। ठीक है, y हमारा इतना आ गया। अब समीकरण हम पुट करते जाएंगे और इसको निकालते जाएंगे। मान लीजिए यहाँ 0 रख दिया हम, x का वैल्यू 0, तो अब मान हम रखना स्टार्ट करेंगे। 0 रखने से अच्छा बात है कि 0 अगर रखेंगे तो हम सहूलियत हो जाता है, तो -3 × 0/2, यहाँ क्या आ जाएगा 0/2, यानी कि ये 0, यानी कि अब हमारा जो दूसरा कॉलम बनेगा, दूसरा कॉलम ये कॉलम के सामने साइड में हम दूसरा कॉलम बना लेते हैं। देखिए ये हमारा हो चुका है, इसमें भी 3 वो काटेंगे। ठीक, ये x और ये y, x हम 0 रखें तो y हमारा x हम 0 रखें तो y हमारा कितना आ गया है 0 आ गया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और ये समीकरण किसके लिए है, ये जो था x - 4y = -14 था, और ये जो है हमारा 3x + 2y = 0 के लिए निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे 0 रखे तो 0 आ गया। अब दूसरा वैल्यू हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम 2 रखें तो 3 दूनी 6 कट जाएगा आराम से, तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे 2, यानी -3 × 2/2, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा -3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा कितना आएगा, x के जगह पर जब हम 2 रखे हैं तो y हमारा कितना आ गया है -3। ठीक है, ये कॉलम बनते जा रहा है। उसके बाद अब देखिए हम उसके बाद हम क्या रखें एक और, तो जब 2 रख लिए तो 3 देखें, 3 × 9 नहीं कटेगा, 4 3 रखा कट जाएगा, x के जगह पर हम कितना रखेंगे 4, तो यहाँ -3। ठीक है, -3 × 4/2, 2 दूनी 4, -3, ये कितना आ जाएगा -6, यानी x जगह पर लास्ट कॉलम जो है हमारा कितना आया है 4, तो निकल के कितना आया है 6। और ये हमारा जो है पैराग्राफ बनाने के लिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हम आरेख कैसे खींचेंगे, तो अब हम वो देखेंगे कि हम आरेख कैसे खींचेंगे। ठीक है, आया, अब हम देखेंगे कि आरेख कैसे खींचते हैं। ठीक है, एक सीधा लाइन लीजिए यहाँ से यहाँ तक,
ठीक है। और कितना लंबा होगा ये हमारा क्वेश्चन डिसाइड करेगा। ये सबसे ज़्यादा कितना है 10, सबसे ज़्यादा कितना है 10, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 तक ही खींच पाएंगे। ठीक है। और यहाँ देखिएगा, ठीक है, ये हमारा क्या है x, और इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं y। ठीक है। ये हमारा ये हमारा x ही है, माइनस में आएगा ये, और ये जो है हम इसको y और इसको जो मानते हैं इसको माइनस y। ठीक है। और यहाँ पे हम 0 है, इधर बढ़ेंगे 10 तक ही लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हल्का गलत सलत हो सकता है क्योंकि ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो है एक जैसे नहीं आ सकता है, क्योंकि वहाँ ग्राफ दिया रहेगा, वहाँ सेम रहता है। ठीक है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हो गया। ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे तो ऊपर भी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए यहाँ 10 है। ठीक है, 10। अब इधर हम बढ़ेंगे तो इधर हम बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा माइनस में होगा, ये हमारा किस में होगा, माइनस में, और ये भी माइनस में होगा। ठीक है, माइनस में होगा। अब जो हम निकाले हैं वो पेज को देखिएगा थोड़ा आप, एक्स वाई, एक्स कितना है 2 और वाई कितना है 4, तो एक्स कितना है 2 और वाई कितना है 4, यानी कि इसके सामने, यानी यहाँ पे आएगा, यानी कि ये 4 के सामने, ये 2 के सामने। ठीक है, 2 और 4 आ गया। उसके बाद है 6 और 5, यानी एक्स 6 और वाई कितना है 5। एक्स कितना है 6 और वाई कितना है 5, तो एक्स हमारा 6 और वाई कितना आएगा 5, यानी ई जो है किसके सामने आएगा, 6 के सामने आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा। ठीक, उसके बाद हम देखिए 10 और 6 है, कितना है 10 और 6, यानी एक्स कितना है 10 और वाई कितना है 6, यानी ये जो जाएगा ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये 6 के सामने जो 10 आएगा, 10 कहाँ, यहाँ है मेरा। ठीक है, यहाँ इसके सामने आएगा, इसी के सामने। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पे हल्का दिक्कत हो सकता है लेकिन सही है। अब ये तीनों लाइन को हम एक लाइन से इसको काट देंगे। ठीक है, मान लीजिए पट्टी रहता तो सीधा रहता, यहाँ से आएगा लाइन, यहाँ होते हुए निकल जाएगा, यानी कि समझिए ये यहाँ पर रहेगा और ये भी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, वो आपको कॉपी मिलेगा उसमें ये रहेगा। और यहाँ जो लाइन कटा है ये कितना पर 2 और 4, तो ये हम 2 4 लिख देंगे। ये हमारा कटा है 6 और 5 पे, कितना 6 5 है। ठीक है, ये 6 और 5 पे कटा है तो 6 5 लिख देंगे। ये 10 और 6 पे कटा है तो ये 10 और 6 लिखेंगे। ठीक है, और ये पहला समीकरण का था, पहला समीकरण का था x माइनस 4y बराबर 14, x माइनस 4y बराबर माइनस के 14। ठीक है, ये हमारा एक बन चुका है। अब दूसरा देखिए, दूसरा x 0 0 है और y भी 0, तो यहीं बन जाएगा, ये दोनों यहीं बन जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए 2 और माइनस 3 है, तो 2 प्लस में है और माइनस 3 जो है माइनस में है, यहाँ है, तो ये यहाँ से आके यहाँ पे करेगा। ठीक है, उसके बाद कितना है 4 और 6 है, 4 प्लस में और 6 क्या है, ये प्लस में ही है, तो ये जो है ये यहाँ पे आएगा 4 के पास। ठीक है, अब जो है ये बिंदु जो है ये यहाँ से ऐसे कटेगा, यानी इसको हम कैसे काट सकते हैं, ये पहले हम इसको डिनोट कर देंगे, मतलब पहले लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से ये सीधे आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है कितना है, ये 2 और माइनस 3 है। ठीक है, और ये जो कट रहा है ये कितना है 4 और 6 है, और ये समीकरण था 3x प्लस 2y बराबर 0 का। ठीक है, और ये हमारा जो है ग्राफ ये पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि हमको ये लाइन जो है टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।